औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ये देखा था कि लोग कैसे फाइंड करते हैं, मेंटिसा क्या चीज़ है, करैक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, तो और एंटी लॉग कैसे जो है वो किसी नंबर का फाइंड करते हैं। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.2। उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। आप बच्चों ने उस लेक्चर को ज़रा गौर से समझ लेना है कि लोग कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तभी जो है आप इसमें कामयाब होंगे। अगर किसी बच्चे को लॉग फाइंड करना नहीं आता, पहले प्रीवियस लेक्चर को देखे, वहाँ से लॉग और एंटी लॉग को फाइंड करना सीखे। करैक्टरिस्टिक क्या चीज़ है उसको अच्छी तरह से रीड करें, बुक पे आप रीड करें, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप बुक पे देखिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं इनका आपने लॉग फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर इसके मैंने 2 सवाल हल किए हैं, पहला और तीसरा। इसका दूसरा और चौथा सवाल जो है वो खुद ही हल करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से हल होंगे। अब देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी नंबर दिए गए हैं आपने उनका लॉग फाइंड करना है। तो बेटा इसमें देखिए, आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5। लॉग के लिए हमें 4 वैल्यू की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि जो आखिरी नंबर है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे और उसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो 4 वाले डिजिट में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट यानी 5वां डिजिट, 5वां हिस्सा जो है अगर 5 से कम है तो चौथे हिस्से में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। जैसे ये 2 है, अब 2 जो है वो 9 में कोई चीज़ का इजाफा नहीं करेगा। देखिए पहले मैंने जो वैल्यू लिखी है वो है 3। पहले आप लिखना है लेट, इसको इस वैल्यू को x के बराबर लिख लेना है, 232.92। मैंने इसको कर लिया राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 232.9 बचेगा। 4 डिजिट्स पर नंबर हमारे पास मुश्तमिल है। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है इनका लॉग फाइंड करना। हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग ले लिया, x के साथ भी लॉग लगा लिया, नंबर के साथ भी लॉग लगा लिया। तो देखिए, जब लॉग किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं तो आपको करैक्टरिस्टिक पहले निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ से इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, यानी 1 2 3 फिर पॉइंट आता है। अगर पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट होते हैं उससे एक कम करैक्टरिस्टिक होता है, मतलब ये 3 डिजिट हैं तो 2 करैक्टरिस्टिक होगा। अगर आगे 2 डिजिट होते तो करैक्टरिस्टिक 1 होना था। अगर पॉइंट से आगे 4 डिजिट्स होते तो करैक्टरिस्टिक 3 होना था, ठीक है जी। अब पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स हैं तो करैक्टरिस्टिक फिर एक कम होगा, यानी 2 होगा। अब बाकी जब हम इसका मेंटिसा मालूम करेंगे तो बेटा आपने ये पॉइंट इग्नोर कर देना है। इस वैल्यू में से आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2329। तो आपने क्या करना है, लॉगरिदम के टेबल में जाना है, आपने 23 की लाइन और 2 के नीचे चेक करना है तो 3655 लिखा होगा। इसी तरह फिर आपने 9 के नीचे देख, उसी लाइन में 23 की लाइन में अगले डिफरेंस के टेबल में 9 में नीचे लिखा हुआ 17। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मेंटिसा जो है वो आ जाएगा 0.3672। तो जब हम इस नंबर का लॉग अब इकट्ठा करके लिखेंगे तो पहले करैक्टरिस्टिक को लिखा जाता है, उसके बाद पॉइंट के बाद मेंटिसा को लिखा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है वो आप खुद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब हमारे पास ये भी 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसको राउंड ऑफ नहीं करें क्योंकि इसके आगे 0 हैं सारे। अगर इसके आगे इस तरह नंबर होते फिर हमने इसको भी राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में कर लेना था। सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है लेट, इस नंबर को x के इक्वल लिख लेना है। फिर आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो x के साथ भी लॉग आ गया और इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया। तो बेटा इसमें अब करैक्टरिस्टिक जो है पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखिए पॉइंट के पीछे देख, अब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया वैल्यू के। अब आपने देखना है कि पॉइंट के आगे पीछे जो है वो कितने ज़ीरो मौजूद हैं। तो पॉइंट के आगे अगर हमारे पास कोई सिफर ना हो
तो करेक्टरिस्टिक -1 होता है। पॉइंट से पीछे आपके पास अगर 1 सिफर आ जाए तो करेक्टरिस्टिक 2, अगर 2 सिफर आ जाए करेक्टरिस्टिक 3, और अगर 3 सिफर आ जाएँ तो करेक्टरिस्टिक 4। यानी इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो -4 होगा, क्योंकि इस बार हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब मेंटिसा के लिए जब बेटा आप इसमें मेंटिसा फाइंड करेंगे तो आपको पहले ये पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा। जब आप इसका पॉइंट इग्नोर करें तो ज़ाहिरी बात है फिर ये सिफर भी ख़त्म हो जाएंगे जो इसके आगे, हमारे पास सिर्फ 32 बच जाएगा जो पॉइंट इग्नोर करेंगे। तो अब हमने लॉग के टेबल में जो है वो 32 की लाइन में देखना है, और अब इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है जिसमें हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर तो देखिए ना 23 के साथ 2 है, फिर 9 है, लेकिन ये सिर्फ 32 है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने उस लाइन में और फिर ज़ीरो में चेक कर लेना है, तो आपके पास 5051 लिखा होगा। तो मेंटिसा हमारे पास आ गया 0.5051। जब आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, पहले करेक्टरिस्टिक फिर पॉइंट फिर मेंटिसा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा इसके मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप वो खुद ही हल कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वहाँ पे लिखा हो हमें पहले एक वैल्यू दी गई है, यानी log 31.09, और उसका आंसर भी हमें दिया हुआ है। तो बेटा इसमें ये इसका उसने आंसर दे दिया। अब इसके 4 पार्ट हैं। पहले में लिखा है कि अब इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करें। देखिए अब इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ पॉइंट का है। इसमें 0.1 के बाद है, इसमें 0.3 के बाद है, यानी हमारा सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है। पॉइंट के चेंज होने से सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है, बाकी मेंटिसा पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। तो यानी अब हमारा पॉइंट जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको ना तो लेफ़्ट साइड पर मूव करने की ज़रूरत है ना राइट साइड पे, इसलिए हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो सिफर है। ठीक है, यानी पॉइंट से आगे अगर एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक सिफर होगा, पॉइंट से आगे 2 नंबर होंगे तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा, पॉइंट से आगे 3 नंबर होंगे तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगा, इस तरह से। तो इसमें मेंटिसा हमारे हर पार्ट में यही रहेगा। 4.4926 मेंटिसा हमारे पास आएगा 0.4926। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, मेंटिसा हमारे पास ये, इनको मिलाने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें देखिए स्टूडेंट्स, उसमें भी सिर्फ पॉइंट ही मूव किया है उसने। इसके चारों पार्ट्स में सिर्फ पॉइंट मूव करेगा। जैसे 310.9, पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा। बाकी बेटा मेंटिसा वही है जो उसने में दिया। मेंटिसा इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ पॉइंट ही मूव कर रहा है आगे पीछे। जब तक वैल्यू चेंज नहीं होगी मेंटिसा हमारा वही आता रहेगा। पॉइंट चेंज होने सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है। तो हमारे पास इस बार करेक्टरिस्टिक आ गया 2, मेंटिसा वही है, तो जब इनको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तीसरे पार्ट में देखिए बेटा, जो हमारे पास पॉइंट है वो वैल्यू से लेफ़्ट साइड पे चला गया। पॉइंट के पीछे जो है वो जितने ज़ीरो हैं उससे एक ज़्यादा जो है मेंटिसा होता है। पॉइंट से पीछे जो है वो 2 ज़ीरो, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास फिर -3 होगा। करेक्टरिस्टिक उससे एक ज़्यादा होता है। तो लेकिन अब इस बार करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। बाकी बेटा मेंटिसा की बात है तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे मूव कर रहा है। तो मेंटिसा हमारे पास वही रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक -3 आ गया। इसी तरह बेटा इसमें log 0.3109 देखें, वैल्यू वही है, मेंटिसा वही होगा जो ऊपर बाकी क्वेश्चंस का है। ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है उससे पीछे जो है वो कोई ज़ीरो नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक -1 होगा। बाकी मेंटिसा वही है, जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास -1.4926। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है, जैसे ऊपर -3 है और ये -1 है, और माइनस का साइन जो है उसके ऊपर लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिदम्स आर गिवन। जैसे कि अभी आपको इस क्वेश्चन को पहले गौर से समझ लीजिए बेटा। उसने पहले क्वेश्चन में हमें कहा था कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, उसका लॉग आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि एक नंबर का लॉग आपको दिया जा रहा है, वो नंबर बताएं कौन सा है। यानी वो किसी नंबर का लॉग आपको देगा और पूछेगा कि ये किस नंबर का लॉग है, वो नंबर हमें बताइए। तो इस बार आपने लिखना है लेट लॉग x, यानी x एक नंबर है, उसका लॉग ये आंसर आया है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यानी किसी नंबर का लॉग
ये आंसर आ गया है। हमें वो नंबर निकालना है, ठीक है जी। तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग का जो रेसिप्रोकल है यानी उलट है वो एंटी लॉग है। जहाँ पर भी लॉग और एंटी लॉग आ जाते हैं इकट्ठे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमने पहले इसको लेट लॉग एक्स, यानी किसी नंबर का लॉग ये है, हमें उस नंबर को फाइंड करना है यानी उस एक्स को फाइंड करना है। तो हम दोनों तरफ इस लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहली वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग ले लिया और दूसरी वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग ले लिया। तो हमारे पास एंटी लॉग लॉग एक्स एंटी लॉग 3.5622। तो जहाँ पर लॉग और एंटी लॉग इकट्ठे आते हैं वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे अब बेटा इसमें जो एंटी लॉग जब फाइंड करते हैं तो इसमें कोई करेक्टरिस्टिक हमें निकालना नहीं पड़ता। पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, चाहे माइनस में है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, वही हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। और पीछे पड़ा हुआ है मेंटिसा, वो मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखिए आपने क्या करना है, इस बार एंटी लॉग के टेबल में जाना है बेटा। लॉग के टेबल में पहले दो जो पेजेस हैं वो लॉग के हैं, अगले दो जो हैं वो एंटी लॉग के हैं। आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, 0.56 की लाइन में जाएं, उसके आगे पहले टेबल में 2 के नीचे देखें 3648 लिखा है, अगले टेबल यानी डिफरेंस में 2 के नीचे देखें 56 की लाइन में ही तो 2 लिखा है, इनको ऐड करें तो आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 3650 फिर 0.0। देखिए इसमें जो हमारे पास वैल्यू आती है उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक को एक बार देखना है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है तो हमने 4 डिजिट छोड़ने हैं, ठीक है, यानी 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। जितना करेक्टरिस्टिक है उससे एक ज़्यादा डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होता तो आपने 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। अगर करेक्टरिस्टिक 1 होता तो आपने 1 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना था। देखिए जब पॉइंट 4 डिजिट्स को छोड़ के हमने लगाया है 1 2 3 4, तो पॉइंट वैल्यू से ही बाहर निकल गया। जब पॉइंट वैल्यू से बाहर निकल गया तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वही आपका आंसर होगा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है -1.7424। तो बेटा हम पहले लिखेंगे लेट लॉग x इज़ इक्वल टू, इसी यहाँ पे मिस्टेक से 2 लिखा गया है, ये -1 है। -1 यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। हम उस ये भी किसी नंबर का लॉग है, अब ये किस नंबर का लॉग है वो हमने फाइंड करना है। हम लिखेंगे लेट लॉग x, यानी x एक नंबर है उसका लॉग ये आंसर है। हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी एंटी लॉग लेंगे लॉग के साथ और वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग। तो जहाँ पर लॉग और एंटी लॉग इकट्ठे आ जाते हैं वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बेटा इसमें मैंने आपसे पहले कहा कि एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, वही हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। लॉग में करेक्टरिस्टिक हम खुद फाइंड करते हैं, लेकिन एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो हमारा करेक्टरिस्टिक है। पीछे हमारे पास जो है वो मेंटिसा पड़ा है, यानी करेक्टरिस्टिक -1 है, मेंटिसा 0.7427 है। आपने बेटा 0.74 एंटी लॉग में जाना है, 0.7427 में 2 की लाइन पहले टेबल में 2 में चेक करना है तो 5521 लिखा है, अगले टेबल में 7 में चेक करना है तो 9 लिखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास ये बन जाएगा। अब बेटा अपने करेक्टरिस्टिक को देखना है। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है तो पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है तो पॉइंट बस वैल्यू के बाहर लगाएंगे हम, जैसे आप देख रहे हैं। अगर -2 होता तो पॉइंट से पहले फिर एक सिफर लगाना था, फिर आगे वैल्यू लिखनी थी, जैसे फिर हमने लिख देना था 0.05520, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल उसने क्वेश्चन अगर आप बुक पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल लिखा हुआ है कि वैल्यू के अंदर जो भी अननोन वैल्यू, स्टेटमेंट के अंदर जो भी अननोन वैल्यू आ रही है आप उसको फाइंड करेंगे। तो बेटा हर किसी स्टेटमेंट में आपके पास जो है वो L है, किसी में A है, किसी में P है। इसी तरह से जो भी वैल्यू आपके अननोन स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है तो आप उसको फाइंड करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास लॉग है तो उसको कैसे ख़त्म करना है। जो बेटा नंबर यहाँ पे होता है ये असल में बेस होती है, ठीक है। अब बेस की पावर ये L, यानी जो भी इक्वल के बाद है वो बेस की पावर होती है, यानी 3 बेस है उसकी पावर L
और फिर जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसको आपने इक्वल के बाद लिख देना है, ठीक है जी। यानी 3 की पावर l इज़ इक्वल टू 81। अब हम कोशिश हमने ये करनी है कि या तो हमारे पास नीचे नंबर बराबर आ जाएं या ऊपर पावर में नंबर बराबर आ जाएं। 81 को अगर हम साइड पे यूँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 जो है वो 4 मरतबा आ रहा है, यानी 3 की पावर 4। अब देखिए बेटा, इसमें बेस दोनों में एक जैसी हो गई है, अगर नीचे वैल्यूज सेम हो जाएं फिर ऊपर वाले भी सेम होते हैं, यानी l इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। log 6 बेस a इज़ इक्वल टू 0.5। तो बेटा इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो नंबर होता है ये बेस होती है और इसकी पावर कौन सी होती है, जो इक्वल के बाद होती है, यानी a की पावर 0.5। अब ये रहा ये नंबर, ये जाता है इक्वल के बाद, ठीक है जी। यानी a की पावर 0.5 इज़ इक्वल टू 6। 0.5 का मतलब होता है 1/2। देखें 0.5 लिखा है, आपने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो आपके पास आ गया 10। तो जब 5 1s आर 5 2s आर आपके पास आ गया 1/2, यानी 0.5 1/2 होता है इज़ इक्वल टू 6। तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी आप बेशक इसको 1/2 लिख लें या इसको स्क्वायर रूट में लिख लें, एक ही बात है। तो उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ a बच गया और 6 की पावर 2 36, ये हमारा आंसर है। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैंने छोड़ दिया, अब खुद ही कीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। देखिए बेटा, इसमें उसने किसी किस्म का log नहीं दिया हमें, अगर तो log दे देता तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था जैसा हम पहले ऊपर कर चुके हैं। अब इसमें log नहीं दिया तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे log की फॉर्म में, यानी चेंजिंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म। तो बेटा कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मैं आपसे पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि जो भी नंबर जो है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो नंबर जिस नंबर के ऊपर कोई पावर होती है, जैसे 10 के ऊपर ये पावर है p, तो 10 फिर क्या हुई, 10 हुई बेस, यानी जिस नंबर के ऊपर कोई पावर है वो बेस होती है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे log में तो 10 जो है वो बेस की जगह, ये बेस की जगह होती है, उसमें चला जाएगा, और जो पावर होती है वो इक्वल के बाद चली जाती है, और जो यहाँ पे नंबर होता है वो log के साथ आ जाता है। यानी हमारे पास आ गया log 40 बेस 10 इज़ इक्वल टू p। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी बेस 10 होती है वो बेशक अपना लिखो। देखिए नीचे मैंने लिखा सिर्फ log 40 इज़ इक्वल टू p, क्योंकि पहले ही हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ा है कि जिसकी बेस 10 होती है आप उसकी बेस नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ 10 ही मौजूद है, लिख भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो बेटा आपने इसको p को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, log 40 को दूसरी साइड पे लिख लिया। आपने क्या करना है, log के टेबल में जाना है, 40 की लाइन और 0 में चेक कर लेना है, क्योंकि अगर नंबर 2 डिजिट्स के बाद नहीं है तो फिर हम 0 में चेक कर लेते हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है, आप देखें इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट इट मीन्स कि इसका जो है वो लास्ट पे है इस नंबर का। पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। पॉइंट से आगे अगर 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगा। इस तरह पॉइंट से आगे अगर 4 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगा। बाकी मेंटीसा आपने 40 की लाइन में 0 में चेक करना है, तो 0.6021 लिखा है। जब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हम दोनों फाइंड कर लेंगे तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो हमारे पास इसका आंसर यानी p की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।